फिलहाल जल गई अपना अभी। चलो मोल्ला बोलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, मैं ज़िला रामपुर, तहसील शाहबाद, कस्बा सेपनी के पास मेरा गांव छितौनी, मैं छितौनी का रहने वाला हूं। और मैं कहना ये चाहूँगा कि आज के ये झूठे पीर जो आजकल जगह जगह साबिर साहब का नाम लेकर के जगह जगह खानका खुलवा रखी हैं और उर्स करने के लिए तमाम इधर उधर के लोगों को परेशान करना। और साबिर साहब का तो उर्स होता 12 रबीउल अव्वल की तारीख में, और कि ना पता कौन कौन सी तारीखों में करते फिर रहे हैं। नमाज रोज़े से बिल्कुल दूर हैं, शरीयत के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। ये कहते हैं कि मौलवी लाइन की बातें अलग हैं, फ़कीरी लाइन अलग है। लेकिन गौसे आजम ने कभी ये बात कही? क्या फ़कीरी लाइन और है, मौलवी लाइन और है? क्या ख्वाजा गरीब नवाज़ ने ये बात कही कि फ़कीरी लाइन और है, मौलवी लाइन बिल्कुल अलग है? ये बिल्कुल सरासर झूठे और बिल्कुल इनके ऐसो आराम में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, कमी नहीं आ रही है। और दूसरी बात ये है कि इनके बर्तन, खाने पीने के बर्तन बिल्कुल अलग मिलेंगे। अगर हमने उनको, अगर मैं मुरीद हो गया हूँ मिसाल के तौर पे, तो 60-70 आदमी उनके यहाँ साथ में आते हैं, मिलाद वाले साथ में आते हैं, और जिसके यहाँ आते हैं उससे ये कहते हैं कि मार्केट से नए बर्तन खरीद के लाओ, तब जाकर के हम ये खाना खाएंगे। इसका मतलब ये हम मुसलमान नहीं हुए? क्या नबी ने यही फरमाया? कि नबी ने अपनी बेटी को यहूदियों के यहाँ दावत के लिए नहीं भेजा था? नबी ने तो फरमाया कि ए मोमिनों के झूठे में, एक दूसरे के झूठे में सिफा है। तो कि नबी से ज़्यादा बढ़कर हो जाएंगे कि शरीयत मुस्तफ़ा से बढ़कर कोई बुजुर्ग हुआ है आज तक? सब शरीयत के नीचे हैं, चाहे वो गौसे आजम हो, चाहे ख्वाजा गरीब नवाज़ हो, चाहे हज़रत कुतुबुद्दीन हो, चाहे बाबा फरीदुद्दीन गंज सगर हो, चाहे बारिश पाक हो, कोई भी बुजुर्ग हो, सब शरीयत के नीचे रहे हैं। मगर ये झूठे पीर, मक्कार पीर आज सुन्नी मुसलमानों को, सीधे साधे मुसलमानों को बहकाने के लिए लगे। आला हजरत का फतवा भी यही है। और किचौसा शरीफ वाले मखदूम पाक वो भी फरमाते हैं, और तमाम बुजुर्ग फरमाते हैं, ऐसों का मुरीद कभी नहीं होना चाहिए जो शरीयत का खिलाफ हो, ना इल्म रखता हो, ना मसाइल हल कर सकता हो, ना किसी के कोई मसाइल हल कर सकता हो। और इनका मामला इतना ख़राब है कि इनकी खानकाएँ अलग हैं। नमाज के टाइम ढोल बजाते हैं, और ढोल बजाते हैं, कव्वाली करते हैं। कव्वाली क्या है ये? आज के दौर में ये कव्वाली कोई कह दे कि जायज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपये का मेरी तरफ से इनाम। आज की कव्वाली नहीं, बल्कि अपना नफ्स मोटा करना है, अपनी मौज मस्तियाँ और अपने नफ्स को मोटा करना है। और बाकी तो कव्वाली, मैं मान भी लिया कव्वाली ये कह दूँ कि जायज़ है थोड़ी देर के लिए, मगर ये बताइए कव्वाली कह के कौन सा दीन का काम हो गया, कौन सा इस्लाम बढ़ गया? कितने नमाजी हो गए, कितने परहेजगार हो गए, कितने अच्छे हो गए, कितने नेक बन गए? प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बिल्कुल सरासर दगाबाजी है और कौम को धोखा देना है। ये कौम को गुमराह कर रहे हैं। ना तो इनमें कोई आलिम मिलेगा, ना कोई मौलवी मिलेगा, और ना ही इनमें कोई ऐसा मिलेगा जो परहेजगार मुत्तकी है। और इनका तो मामला इतना ख़राब हो चुका है कि जगह जगह उर्स करने शुरू कर दिए, जगह जगह उर्स करने शुरू कर दिए। और आड़ क्या ली है कि ये साबिर साहब की खानका है। प्यारे इस्लामी भाइयों, जब कोई किसी को बहकाना चाहता है तो ये एक उसका जाल, एक न एक जाल बिछा हुआ रहता है। यानी मछली को फंसाने के लिए खाली अगर कांटा डालेंगे तो नहीं मच्छी नहीं आएगी, जब तक उसमें घैसा या कोई ऐसा उसमें चारा ना डाला जाए तब तक मच्छी नहीं आ सकती। तो इन्होंने भी ये एक मतलब जो है एक रास्ता निकाला है कि बड़े उनका साबिर साहब का नाम लेकर के साबिर साहब की जगह जगह गांव में खानका बनाएं और उनके नाम का उर्स करें और पैसा बटोरें। और कब्बाल भी इनके तय होकर जाते हैं, कब्बाल जितने जाते हैं तय होकर जाते हैं कि तुम इतने रुपए लियो, बाकी जितना इनाम आएगा हम आगे। मुट्ठी भरी, जेब में से निकाला और यूँ करके फोड़ कर दिया। पीर भी नाच रहे हैं, मुरीद भी नाच रहे हैं। ये नाचना नहीं हुआ, ये मौज मस्तियाँ हैं। औरंगजेब आलमगीर के ज़माने में कुछ लोग नाच रहे थे कव्वालियों के साथ, तो कुछ उनके